दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो थिंकर सतीश भारद्वाज। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष वाक्य कार्य करती है या नहीं करती। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आदमी परेशानी के दौर से गुजरता है तो वह इंसान किसी न किसी से मिलने के लिए, किसी प्रकांड विद्वान से मिलने के लिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए, किसी पंडित से मिलने के लिए, किसी भी इसी तरह के रिलेटेड व्यक्ति से मिलने के लिए जो इस तरह के कार्य को संपन्न कराते हैं उनके पास जाता है। दोस्तों ज्योतिष वाकई ये काम करती है। कैसे करती है आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जब हम किसी की कुंडली की विवेचना करते हैं तो सबसे पहले उसकी महादशा देखी जाती है, फिर उसकी अंतर्दशा देखी जाती है। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि बुरे समय में उसके स्टार जो होते हैं, वो जो प्लैनेट्स होते हैं, वो ऑलमोस्टली राहु, केतु, शनि, मंगल, इन ग्रहों से पीड़ित पाया जाता है। तो कई बार देखते हैं दोस्तों कि जब इंसान का समय खराब होता है तो वो किसी न किसी रूप से परेशान तो होता ही है। तो उसका निवारण कैसे हो, कैसे ये पता लगे कि इस कार्य करने से ये कार्य उसका संपन्न हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में झूठ बोलने से भी ग्रह खराब होते हैं। जीवन में किसी के साथ धोखा करने से भी ग्रह खराब होते हैं। जीवन में किसी की झूठी गवाही देने पे भी ग्रह खराब होते हैं। जीवन में किसी स्त्री या पुरुष को आप बेवकूफ़ बनाते हैं तो उससे भी ग्रह खराब होते हैं। जीवन में किसी को आप गलत माल बेचते हैं तो भी ग्रह खराब होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे दूसरे आदमी को दुख होता है तो उससे भी सभी ग्रह खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों ग्रह तो खराब आपने कर ही लिए, तो उसका दुष्परिणाम तो निश्चित है, वो आपको देंगे। और इससे राहत पाने के लिए लोग किसी विद्वान के पास चले जाते हैं। कई बार ये देखा गया है दोस्तों कि भगवान दो चीज़ों से दुख देते हैं। सपोज करो कोई आदमी रोड पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो हम समझते हैं कि प्रभु ने दुख दिया है। और कई बार इंसान स्वयं भी दुख ले लेता है जब वो किसी को धोखा देता है, किसी के साथ इस तरह का चीटिंग करता है, तो प्रभु फिर उसकी रचना रच देते हैं, उसको दुख देने की प्रक्रिया में डालना उनको पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि भाई इंसान ये समझ नहीं पाता, वो कहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया आज तक जीवन में, मैंने आज तक जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया, फिर भी मुझे दुख मिलता है। कुछ चीज़ें प्रारब्ध से जुड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें वर्तमान से जुड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें भविष्य से जुड़ी होती हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें मिल के चलती है तो इंसान दुख भोगता है। तो अब निवारण कैसे हो? निवारण के लिए जीवन में समय समय पर धर्म कार्य इंसान को करते रहने चाहिए। जैसे कि गौ की सेवा करें, महीने में 20 दिन में एक बार गौशाला जरूर जाएं, मंदिर में महीने 20 दिन में तो कम से कम एक बार जरूर जाए, अपने कुल देवता को मनाएं, कुल देवी को मनाएं, तीर्थ यात्रा करें, माँ गंगा में स्नान करें। तो जो रूटीन के जो धर्म से चीज़ें हैं ये करते रहे समय समय पर, तो देखने में यह आया कि उनको कम कष्ट आते हैं। कष्टों का तो ये शरीर है, कष्ट तो जीवन में जब चलेगा तो आएंगे भी, पर एक स्वयं के प्रभु के द्वारा आए, एक स्वयं के द्वारा अर्जित किए गए हों तो उनमें डिफरेंट है। प्रभु के द्वारा तो प्रारब्ध से आएंगे या आपने किसी के साथ इस तरह कार्य किया होगा तो आएंगे। ये तो ऑलमोस्ट भगवान किसी को दुख दे के खुश नहीं होते। तो दोस्तों अब इन दुखों इंसान पे आया है तो सुख भी आएगा। तो सुख के लिए क्या करें? तो सबसे पहले वीकली ले लें, हफ्ते में एक बार गौशाला जरूर जाएं,
चारा डालें, गुड़ खिलाएं, चरी खिलाएं, और कोई भी बहुत सी चीज़ें, ज्वार खिलाएं, बहुत सी चीज़ें हैं जो गौ माता को खिलाई जा सकती है। पालक भी खिलाया जा सकता है। और हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान मंदिर जरूर जाएं, मंगलवार का प्रसाद बांटें। ठीक है, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में कोई ना कोई धर्म का कार्य करते रहें, तो उससे क्या होगा कि आपको जीवन में उस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कई बार ज्योतिष काम करती है, नहीं करती, 100% ज्योतिष काम करती है। क्योंकि जब आप किसी के पास जाओगे तो वो आपको कोई ना कोई धर्म संबंधित चीज़ें बताएंगे। सपोज करो आपने जल में एक नारियल डाल दिया, नारियल आपने छोड़ दिया, नारियल बहता हुआ चला गया, नारियल किसी ने पकड़ा, तोड़ा और खाया, तो उसकी रेंज जो आएगी पॉजिटिव, तो वो आपके भाग्य में परिवर्तित हो जाएंगे, आपके भाग्य को इम्प्रूव कर देंगे। आपने जल में कोई चीज़ डाली, मीठी चीज़ डाली, जल तत्व के अंदर भी एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है, जल तत्व के अंदर वो चीज़ें खाएंगे जीव, तो वो आशीष आपकी तरफ आएगा, तो आपके जो कष्ट है वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। गौ के अंदर भी यही प्रक्रिया आती है। गौ माता को जब भी कोई चीज़ आप खिलाओगे तो वहाँ से आशीष आएंगे, तो वो आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी इंसान को अगर जो अपने धर्म को पकड़े रखेगा तो उसके जीवन में कष्ट बहुत कम आएंगे। और ज्योतिष काम करती है, क्योंकि जीवन का चक्कर है ये। ज्योतिष पूरे के पूरे जीवन चक्र में समय समय पर इंसान को दुख इसलिए इंसान को दिया जाता है क्योंकि उस प्रारब्ध से जो उसके साथ दिन हुए तो उनका भी कार्य संपन्न कैसे करवाए। अब सपोज करो आपने कोई पाठ करवाए, कोई दान करवाया, तो दान किसी को जाएगा तो वो निमित्त तो वो बना ना जिसके शरीर पर, जीवन पर कष्ट आ रहा है, और वो उसके लिए फायदे की चीज़ें होगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि भाई इस ब्रह्मांड को एक तरह से जोड़ा गया है, एक दूसरे की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, समय समय पर वो चीज़ें प्रभु करवाते रहते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये 100% काम करती है, और आप अपने धर्म को पकड़े रहें, दान पुण्य करते रहें, तो मैं समझूंगा कि आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। इसी के साथ ही दोस्तों, मेरा नमस्कार।